और भूवैज्ञानिक सुशील कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सुशील जी, 4 तीव्रता का भूकंप, अब तक आपको क्या कुछ जानकारी सर इससे जुड़ी हुई मिल रही है? कहाँ केंद्र था? पहले तो थोड़ा अगर हमें आप समझा दें। बेसिकली तो प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है कि उसी के आसपास है दिल्ली के, और 4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक बेसिकली बहुत मॉडरेट से भी सिंपल अर्थक्वेक है, बहुत इससे घबराने की जरूरत नहीं। दिल्ली में इस तरह के अर्थक्वेक आते रहे हैं जी, और शैलो डेप्थ है इसकी। तो इस तरह के जो भूकंप है, क्योंकि वहां से दिल्ली से भी 2-3 फॉल्ट पास होते हैं, और पहले भी इस तरह के सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक्स आए थे वहां दिल्ली में। तो इस तरह का जो भूकंप है, जो स्ट्रेस जोन है वहां पर फॉल्ट है, तो उस तरह के भूकंप स्वाभाविक है, तो उससे बहुत घबराने की जरूरत नहीं। सर ये आपकी बात बहुत महत्वपूर्ण है हमारे तमाम दर्शकों के लिए जो सुन रहे हैं कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर देखिए लोगों से जब बातचीत हमने यहाँ पर की है तो उनका ये कहना था कि बहुत अलग तरीके से महसूस किया गया। 4 की तीव्रता में भी इतनी ज्यादा कंपन होना, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। ये अलग महसूस किया उन्होंने इस बार कि इससे ज्यादा तीव्रता के भी झटके थे, लेकिन इतने खराब, इतने बुरे नहीं। उसका कारण है कि उसकी जो फोकल डेप्थ है शैलो है बहुत ज्यादा, 5 किलोमीटर कुछ, तो इसलिए वो थोड़ा सा पैनिक हुआ, थोड़ा सा ज्यादा शेकिंग हुई उससे, और उससे वो फील हुआ उनके जो आसपास लोग हैं एपिसेंटर। वरना आमतौर पर सर आपका ये कहना है कि डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इस तरह की कंपन नहीं होती है। शैलो डेप्थ होगी तो, और 4 मैग्नीट्यूड है तो उसके आसपास लोगों को महसूस होगा। जी, अभी सर किस तरह से लोगों को अगर कोई मैसेज आप देना चाहें, क्योंकि देखिए पिछले लंबे वक्त से सुशील जी हम देख रहे हैं दिल्ली, अगर मैं गलत नहीं हूँ कि जोन 4 में आता है, थोड़ी सी परेशानी दिल्ली एनसीआर के लोगों को रहती भी है। पिछले लंबे वक्त से काफी ज्यादा महसूस भी किए गए हैं झटके। हाँ, तो यहाँ ये बेसिकली ये मान सकते हैं कि इस तरह का, क्योंकि कुछ फॉल्ट दिल्ली से पास होते हैं, पहले भी सीक्वेंस ऑफ अर्थक्वेक्स आया था, आपने देखा होगा। तो इस तरह के जो स्ट्रेस है वो रिलीज होता रहता है, तो ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है उसमें, और उसे बस ये है कि उसे पूरी तरह से वॉच करने की जरूरत है कि कहाँ पर हुआ। और उसमें मेरे ख्याल से बहुत सारी एजेंसीज, IMD वगैरह, उसमें ऑलरेडी एनसीआर में लगी है, वहाँ पर उनके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स लगे, वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और सब वॉच रखे गए ऑलरेडी उस पर। जी, बहुत शुक्रिया सुशील जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुशील जी जो कि भूवैज्ञानिक है, उनका ये कहना है कि शैलो डेप्थ थी, इसी वजह से 5 किलोमीटर तक का दायरा था नीचे जमीन में, इस वजह से इतनी ज्यादा कंपन महसूस हुई है। लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं इसी बीच सामने आती हुई। मैं गार्ड रूम में बैठा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कुर्सी हिलने लगी। जैसे 5:35 या 5:38 के बीच ऐसा झटका महसूस हुआ जैसे कोई ट्रेन आके अचानक ब्रेक लगे हों, तो पूरा ये आसपास का जो एरिया एकदम से हिला, तो हमारी ओर धड़कनें तेज हो गई। हमने देखा कोई ऊपर से कुछ गिर तो नहीं रहा है, कहीं कल की तरह जो हादसा हुआ है ऐसे कोई भगदड़ तो नहीं मची है। अभी झटके आए थे एकदम, हम सोचो कोई ट्रेन आ रही है, लेकिन न्यूज पे देखा तो 5.36 के मतलब आए हैं, एनसीआर के अंदर भूकंप बोल रहे हैं। बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़, मतलब कि जैसे कुछ धरती फटने वाली है। बहुत तगड़ा झटका था सर, काफी हॉरेबल था और वो काफी देर तक झटके आने। अभी मैं सोते हुए एकदम से उठा, एकदम बाहर की तरफ भागा और देखा बहुत तेज झटका खा रहा है। बहुत तेज झटका महसूस हुआ। अभी दूध लेने गए थे तो उस कुर्सी में बैठे हुए तो पूरी तरीके से हिली थी कुर्सियाँ, और एकदम झटके से खड़े भी हुए हम लोग, लेकिन था बहुत कम टाइम का। मैं एक्चुअली अपनी ट्रेन का वेट कर रहा था वेटिंग लॉन्च में, तो अचानक ही 4:37 पे बहुत एकदम लगा धड़ाम जैसा। काफी लोग जितने भी हमारे लोग वेटिंग लॉन्च में थे सब भागने लगे बाहर की तरफ। तो देखा कि कुछ नहीं हुआ है, बट सबने रोका, उन्होंने कहा कि एकदम भूकंप आया था। ड्यूरिंग अ टैक्सी की मूवमेंट पे ही हम काफी हद तक झटका लगा है। फिर घर से भी फोन आया कि ऐसा, मुझे लगता काफी तगड़ा हेक्टेयर का था ये अर्थक्वेक। अभी घर पे रेडी हो रहे थे जाने के लिए, तो देखा कि एकदम से बहुत तेज भूकंप आया और हमारे सारी अलमारी, फ्रिज और बेड वगैरह सब हिलने लगा। मेरे बच्चों ने भी महसूस किया और हम सब ने महसूस किया। बहुत तेज का था, 1-2 सेकंड का था पर बहुत तेज था। हमारे घर की सारी अलमारियाँ, फ्रिज वगैरह सब हिलने लगा। हम लोग रेडी हो रहे थे और इतनी तेज का भूकंप आया कि सब कुछ हिल गया।
भावना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, हमारी सहयोगी। भावना, भूवैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि जो डेप्थ थी, जो गहराई थी, वो शैलो थी, कम थी। ये कारण है कि इतना ज्यादा कंपन जो है, थरथराहट महसूस की गई है, और उन्होंने लोगों को ये संदेश भी दे दिया कि पैनिक सिचुएशन की जरूरत नहीं है। भावना,